अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। हमारी जिंदगी एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। तमाम खतरात के बावजूद गजा जाने का किया ऐलान। गजा में इजरायली जारहियत में शहीदों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने इसराइल और हमास पर दोहा मुज़ाकरात के दौरान समझौता करने की अपील कर दी। साबिक अल-कायदा चीफ अयमन अज़्ज़वाहिरी की लाश की तलाश में पेशरफ्त का इंकशाफ। तालिबान तर्जुमान ने कहा, अफगानिस्तान में ज़वाहिरी की लाश की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं। कोलकाता में पुरतशद्दुद एहतजाज के पीछे वाम और राम यानी कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी शामिल है। ममता बनर्जी की नई दावे से छिड़ गई नई बहस। मुजरिम को फांसी की सजा दिलाने के लिए रैली निकालने का भी ममता ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने खवातीन की सिक्योरिटी पर जाहिर की तशवीश तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाई बिल्किस बानो की याद। पूछा, आपकी हुकूमत में रेपिस्टों को फूल माला पहनाई जाती है, इससे मुजरिमीन को क्या मैसेज गया होगा। और अखिलेश यादव ने बीजेपी का करप्ट और जुमलाबाजों की पार्टी उसे करार दिया और कहा, बीजेपी ने इलेक्शन में ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल किया वो कभी भूल नहीं सकते। और अब पेश है खबरों की तफसील। मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के बाद फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने तुर्क पार्लियामेंट से खिताब भी किया। महमूद अब्बास ने तुर्क पार्लियामेंट को बताया कि वो खतरात के बावजूद गजा जाएंगे। उन्होंने तुर्क पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में कहा कि वो गजा की पट्टी को दोबारा देखने का इरादा रखते हैं, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। अब्बास ने यह भी कहा कि मैंने फलस्तीनी क़यादत के दिगर भाइयों के साथ गजा जाने का फैसला किया है, जिसकी तुर्क कानून साजों ने पुरजोश अंदाज में तारीफ की। उनका कहना था, मैं ऐसा करूंगा चाहे इससे मेरी जान ही क्यों ना जाए। हमारी जिंदगी एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। अब्बास ने मजीद कहा कि फलस्तीनी किसी ऐसे हल को कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारे इलाके तकसीम हो और हमारे लोग हथियार नहीं डालेंगे। गजा में इजरायली फौज के हाथों शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गजा पर इजरायली हमलों में कम अज कम 40,005 अफराद शहीद और 92,401 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। मरने वालों में 16,500 बच्चे और 11,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि गजा के 2.3 मिलियन अफराद में से तकरीबन 85% बेघर हो चुके हैं। गजा जंगबंदी पर समझौता करने की अमेरिका ने फरीकैन से अपील की है। अमेरिका ने इसराइल और हमास दोनों पर जोर दिया कि वो गजा की पट्टी में जंगबंदी पर दोहा में होने वाली बातचीत के दौरान समझौता कर लें। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने बताया कि दोनों फरीकों को समझौता करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों और ड्रोन से फिर हमला किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 25 रॉकेटों और एक ड्रोन से हमले में गलीली और मकबूजा गोलान की पहाड़ियों को निशाना बनाया। शामिर में गिरने वाले रॉकेटों से जंगल में आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतादिद रॉकेटों को इसराइली डिफेंस सिस्टम ने फिजा में तबाह कर दिया, जबकि हिज़्बुल्लाह का कहना है कि अल अब्बासिया पर इसराइली हमलों का बदला लेने के लिए हमने ये हमला किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बदले में ईरान चंद दिनों में इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है।
खबर रसा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में हमास के साबिक सरबराह शहीद इस्माइल हानिया पर हमले के बाद ईरान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बारे में मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। उधर अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने इस साल अप्रैल में इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स और ड्रोन यूनिट्स में दोबारा अहम तब्दीलियां शुरू की हैं। अमेरिकी और इसराइली हुक्काम अगरचे हमले के दुरुस्त वक्त के बारे में वाज़ह इत्तलात नहीं रखते हैं, ताहम हमला हालिया मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि उसने कर्स्क के इलाके में स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल रूसी कस्बे पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क की अफवाज ने रूसी इलाके में दरअंदाजी करते हुए कर्स्क के इलाके में स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल रूसी कस्बे सोत्जा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि इस कस्बे में एक फौजी कमांडर का ऑफिस कायम किया जा रहा है, जिसकी आबादी तकरीबन 5000 अफराद पर मुश्तमिल थी। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान में अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़वाहिरी की लाश की तलाश में पेशरफ्त का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अज़्ज़वाहिरी की लाश की मौजूदगी के कोई शवाहिद नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अज़्ज़वाहिरी के कत्ल की तहक़ीक़ात अभी तक जारी हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। याद रहे कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता साल 2 अगस्त को ऐलान किया था कि अमेरिका ने अयमन अज़्ज़वाहिरी को काबुल में उस वक्त हलाक किया जब वो अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। साउथ कोरिया के सदर योन सिक योल ने नॉर्थ कोरिया के साथ एक वर्किंग लेवल के मशावरती इदारे के क़याम पर जोर दिया ताकि दोनों पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी को कम और इक़्तिसादी ताउन को दोबारा शुरू किया जा सके। योन ने कहा कि नया कोरियाई वर्किंग ग्रुप कशीदगी को दूर करने से लेकर इक़्तिसादी ताउन, दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान सकाफती तबादले और इसके अलावा आफात और मौसमियाती तब्दीली के तदारक तक का कोई भी मसला उठा सकता है। बांग्लादेश की मुस्तफ़ी और फरार होकर हिंदुस्तान पहुंचने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की खुफिया जेल का इंकशाफ हुआ है। अवामी एहतजाज के बाद 16 साल इक़्तिदार के साथ फरार हुई हसीना वाजिद की इस खुफिया जेल का इंकशाफ मुज़ाहिरीन की जानिब से जेल पर हमला करने और यहाँ मौजूद कैदियों को छुड़ाने के बाद हुआ है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये खुफिया जेल आईना घर के नाम से थी, जिसमें वो अपने मुखालिफिन को कैद रखती थी। बांग्लादेश में इनकलाब के बाद बैरिस्टर अहमद बिन कासिम को आंखों पर पट्टी बांधकर और हथकड़ियां पहनाकर 8 साल में पहली बार खुफिया जेल आईना घर से बाहर निकाला गया। चीन की हुकूमत ने शादी के रजिस्ट्रेशन को आसान और जोड़े में अलहदगी के अमल यानी तलाक को मुश्किल से मुश्किल तर बनाने के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर ली है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में एक कानून तजवीज़ किया गया जिसके नाफिज होने से शादी करना आसान और तलाक का अमल मुश्किल हो जाएगा। इस मुजव्वज़ा कानून सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर यह मौज़ूए बहस बना हुआ है। ये कानून वज़ारत बराए शहरी उमूर की जानिब से तजवीज़ किया गया, जिसका मकसद एक ख़ानदान दोस्त मुआशरा कायम करना है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ के पीछे वाम और राम यानी कम्युनिस्ट और बीजेपी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट्स का काम नहीं है, उन पर कोई गुस्सा नहीं, हमारा उन्हें सपोर्ट है, लेकिन हमारा गुस्सा उन लोगों पर है जिन्होंने इस आंदोलन के नाम पर हमला किया और तोड़फोड़ की। उन्होंने मजीद कहा कि एहतजाज के दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोग बाहर ही थे। उन्होंने रेप मुतासरा लड़की के ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए पुरजोर अंदाज में कहा कि हम तो बस ये चाहते हैं कि मुलजिम को फांसी की सज़ा हो, इसके लिए वो एक रैली भी निकालेंगे। कल
کل 15 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے سے پی ایم مودی نے خطاب کرتے ہوئے خواتین کی سیکورٹی پر تشویش ظاہر کی۔ ان کی اس تشویش پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے ردعمل ظاہر کرتے ہوئے پی ایم مودی سے سوال کیا کہ ان کی حکومت نے بلقیس بانو کے ریپسٹوں اور اس کی فیملی کے قاتلوں کی رہائی کی منظوری دی۔ بلقیس بانو نے انصاف کے لیے 15 سال جدوجہد کی، جبکہ مودی اس وقت گجرات کے سی ایم تھے۔ اسد الدین اویسی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ کرناٹک میں پی ایم مودی نے ایک ایسے امیدوار کے لیے تشہیر کی جس پر ہزاروں خواتین کے خلاف زیادتی کا الزام ہے۔ سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی نے الیکشن میں بلیک منی کا جو استعمال کیا وہ ہم اور آپ بھول نہیں سکتے۔ بی جے پی کرپٹس اور جملے اچھالنے والوں کی پارٹی بن چکی ہے۔ یہ بحث لمبی ہے اور چناؤ ہوتے رہنا بھی ڈیموکریسی کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کا ترک یہ ہے کہ اس سے بوجھ بڑھتا ہے، لیکن کئی جگہ جب ودھایکوں کو خریدا جاتا ہے یا اپنی سرکار بنائی جاتی ہے، چنتا کا وشے تو یہ ہے کہ ودھایکوں کی خرید فروخت نہ ہو، چناؤ خرچے میں پرتیاشی کم خرچہ کریں، یہ بڑا چنتا کا وشے ہے۔ چناؤ ہونے سے زیادہ کالے دھن کا استعمال جس طریقے سے چناؤ میں اور خاص کر بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا وہ ہم اور آپ لوگ بھول نہیں سکتے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بھرشٹاچاریوں کا اور جملے اچھالنے والوں کا ایک پورا دل بن گیا۔ کانگریس نے کہا ہے کہ لال قلعے پر منعقدہ یوم آزادی تقریب کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے کو 5ویں رو میں یعنی 5ویں صف میں بٹھانا ملک کے ان کروڑوں لوگوں کی توہین ہے جن کی آواز وہ برابر پارلیمنٹ میں اٹھاتے رہے ہیں۔ نریندر مودی ایک چھوٹی مانسکتا کے اور بڑے چھوٹے دل کے آدمی ہیں اور اس کا پرماण وہ خود ہی بار بار دے دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ چھوٹے من کے لوگوں سے بڑی باتوں کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ آج سوتنترتا دیوس سماروہ پر نیتا پرتیپکش راہل گاندھی کو 5ویں لائن میں بٹھا کر نریندر مودی آپ نے اپنی کنٹھا تو دکھا دی، لیکن اس سے راہل گاندھی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 5ویں رو میں بیٹھے یا 50ویں رو میں بیٹھے، وہ جن نائک ہے اور اسی شدت سے لوگوں کے مدعے اٹھائیں گے جیسے وہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ دکھاتا ہے کہ آپ اور آپ کی سرکار کے من میں لوکتنتر کے لیے، لوکتانترک پرمپراؤں کے لیے، نیتا پرتیپکش کے لیے تنک بھی عزت نہیں ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ نیتا پرتیپکش کی رینک کیبنٹ منتری کی ہوتی ہے۔ پہلی رو میں سارے کیبنٹ منتری بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نیتا پرتیپکش راہل گاندھی کو ہی 5ویں رو میں نہیں بٹھایا گیا۔ کھڑگے جی کے لیے بھی سیٹ جو تھی وہ 5ویں رو میں ہی تھی۔ ایک بیوقوفی کا بیان رکشا منترالیہ کی اور سے آیا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ ہم اولمپئنز کو عزت اور سمان دینا چاہتے تھے۔ بالکل دینا چاہیے، اولمپئنز کو سمان دیجئے، ونیش پھوگٹ کو بھی سمان دیجئے، لیکن کیا یہ سمان امت شاہ، جے پی نڈا، نرملا سیتارمن، جے شنکر نہیں دینا چاہتے تھے؟ تو آپ کے بیان جو ہے وہ آپ کی کلائی اور کھول رہے ہیں، تو بیان نہ دیجئے، اس سے بہتر ہوگا۔ نیتا پرتیپکش لوکتنتر میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ سرکار کو جواب دہ بناتا ہے، وہ سرکار کو کٹگھرے میں کھڑا کر کے لوگوں کے مدعے اٹھاتا ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ راہل گاندھی سے آپ لوگ اسہج ہو جاتے ہیں، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، وہ آپ کے بھرشٹاچار کو، آپ کی ناکامیوں کو، آپ کی وفلتاؤں کو آپ کے منہ پر کہنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو آپ ان سے آنکھیں چراتے ہیں۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ 5ویں رو میں بٹھائیے یا 50ویں رو میں، راہل گاندھی پھر بھی راہل گاندھی رہیں گے۔ لیکن یہ کر کر ایک بار پھر سے آپ لوگ کتنے چھوٹی مانسکتا کے چھدر، بالکل چوہے کے کلیجے والے لوگ ہیں، یہ پھر سے آپ نے سدھ کر دیا۔ بھارت جوڑو اور بھارت جوڑو نیائے یاترا کے بعد اب کانگریس 100 دنوں تک چلنے والی ایک اور مہم شروع کرنے جا رہی ہے جس کا نام سنویدھان رکشک ابھیان رکھا گیا ہے۔ آج دلی سنویدھان رکشک ابھیان کی شروعات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ پورے دیش کے اندر
जो हमने ये अभियान चलाया, आज से 26 नवंबर तक 100 दिन का ये अभियान है, उसकी शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं और दिल्ली की 70 विधानसभा में इस कार्यक्रम को हम करेंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमारी जिंदगी एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का तुर्क पार्लियामेंट से खिताब। तमाम खतरात के बावजूद गजा जाने का किया ऐलान। गजा में इजरायली जारहियत में शहीदों की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका ने इसराइल और हमास पर दोहा मुज़ाकरात के दौरान समझौता करने की अपील कर दी। साबिक अल-कायदा चीफ अयमन अज़-ज़वाहिरी की लाश की तलाश में पेशरफ्त का इंकशाफ। तालिबान तर्जुमान ने कहा, अफगानिस्तान में ज़वाहिरी की लाश की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं। कोलकाता में पुरतशद्दुद एहतजाज के पीछे वाम और राम यानी कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी शामिल है। ममता बनर्जी की नई दावे से छिड़ गई नई बहस। मुजरिम को फांसी की सजा दिलाने के लिए रैली निकालने का भी ममता ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने खवातीन की सिक्योरिटी पर जाहिर की तशवीश तो असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाई बिल्किस बानो की याद। पूछा, आपकी हुकूमत में रेपिस्टों को फूल माला पहनाई जाती है, इससे मुजरिमीन को क्या मैसेज गया होगा। और अखिलेश यादव ने बीजेपी का करप्ट्स और जुमलाबाजों की पार्टी उसे करार दिया और कहा, बीजेपी ने इलेक्शन में ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल किया वो कभी भूल नहीं सकते। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBM चैनल।